जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई हनुमान की जय। भक्तजनों, हम 16वें भाग तक कथा को कह चुके हैं। अब 17वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने साथ विभिन्न और भक्तों को भी ये कथा जरूर सुनाएं, क्योंकि कलयुग में हरि की कथा ही हमको भवसागर से पार उतार सकती है। जय सिया राम। जे गावहिं यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, भगवान श्री राम की कथा का गुणगान करते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मानस से अधिकारी उत्तम देवता हैं। क्या प्रसंग है। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे भागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति अधिक कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। भक्तों, श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही ये श्री रामचरितमानस का पाठ कहेगा और वही सुनेगा। भक्तों, वही सुनेगा। कठिन कुसंग कुफंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। भक्तों, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, संतों का साथ नहीं
और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग, भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता, भक्तों नहीं पा सकता। चाहे वो लाख कोशिश करे, जब तक उसके अंदर श्रद्धा और सत्संग और भगवत प्रेम नहीं होगा, श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकता। जौं करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई हुई। जड़ता जाड़ विषम मुर लागा, गयऊँ न मंजन पावय भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। भक्तों, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता प्रभु की कथा का। करी न जाए सर मर्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौं बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सर मर्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक ताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयऊ हृदय आनंद उछाहू, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है,
जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। सोता त्रिविधि समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र रूपी सुहावन नाम महानद सोन उसमें आ मिली। जुग बिच भागति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीराती विचारा, त्रिविधि ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुही नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर वन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनाने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट के आस पास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और सीता जी के शिव जी के जय श्री राम। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित जहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, न परानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही